ओम शांति। संस्कार परिवर्तन की भट्ठी में सब पधारे हैं, आए हैं, तो जरूर ये लक्ष्य है कि हमें अपने संस्कारों को, स्व को बदलना है। सबसे पहले हम सब अपने आप से पूछें कि अभी का ये विश्व या अभी का ये संसार, ये यहाँ रहने जैसा है? ये दुनिया ऐसी है कि जिसमें हम लोग रहें? सब कहेंगे कि ना, ये दुनिया हमारे रहने जैसी है नहीं, पुरानी हो गई है, जड़ जड़ीभूत हो गई है। और इस दुनिया के अंदर असंस्कारिता आ गई है, तमो प्रधानता आ गई है, इम्प्योरिटी आ गई है। तो ये संसार तो पसंद नहीं है, ये दुनिया पसंद नहीं है। इसीलिए तो बाबा और हम सब बच्चे इस संसार को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं हम। लेकिन ये चेंज होगा कैसे? इस संसार में रहने वाले हम ही हैं। जब हम बदलेंगे तो संसार बदलेगा। जैसे इस हॉल के अंदर हम सब यहाँ बैठे हैं, अभी इस हॉल का वायुमंडल, वातावरण का आधार किस पर है? हमारे पर है ना। अभी सब एक साथ यहाँ चिल्लाना शुरू कर दे तो यहाँ का वातावरण कैसा बन जाएगा? सब कान बंद कर देंगे, बहुत आवाज़ हो रहा है। और अभी देखिए कि आप सब बहुत बाबा की याद में प्रेम से बैठ करके बाबा के ज्ञान को सुन रखे हैं, तो कितना शांत वातावरण है, कितना शुद्ध वातावरण है। तो ये एटमॉस्फेयर को बनाने वाले हम ही हैं, तो इस संसार को भी बनाने वाले हम ही हैं। बिगाड़ा हमने है तो बनाना भी हमको ही है ना। स्थान को गंदा हम करेंगे तो फिर स्वच्छ भी हमको ही करना है। रिस्पॉन्सिबल हम हैं, जिम्मेवार हम हैं उसके लिए। तो इस संसार को परिवर्तन करने के लिए हमें अपने संस्कारों को बदलना होगा। संस्कार बदले तो संसार भी बदल जाए। अभी वर्तमान समय पर भी देखें, हर देश की संस्कृति अपनी अपनी है। आज इंडिया के अंदर भी देखो तो साउथ की संस्कृति अपनी है, संस्कार अपने हैं, और नॉर्थ के अलग है ना। तो भारत देश की संस्कृति, इस संस्कृति को ऊंचा उठाने वाले कौन? हम हैं। क्योंकि संस्कारों से ही तो संसार की आकृति बनती है, ज्योग्राफी तैयार होती है। बाबा ने हम सबको ये कहा है कि हमारे संस्कारों से हमारे शरीर की आकृति भी बनती है। इसीलिए तो कहा कि सतयुगी दुनिया के अंदर सबके शरीर की आकृति बहुत सुंदर होगी, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगी, ब्यूटीफुल होंगे।
और अभी कैसे हैं। हर एक के अंदर कोई न कोई प्रकार की कमी है, और वहाँ ये शरीर की आकृति, संसार की आकृति बहुत सुंदर होगी, क्योंकि हम सुसंस्कारी होंगे, हमारी संस्कृति अच्छी। संसार संस्कारों से आकार लेता है। आकार तैयार कैसे होता है? संस्कार में भी आकार शब्द समाया हुआ है। तो हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो शरीर का आकार और दुनियाकार बदल जाएगा, और वो हमारी कृति अर्थात कर्म से बनता है। संस्कृति, कृति मीन्स कर्म ना, बाबा कहते दृष्टि, वृत्ति, कृति। कृति मीन्स कर्म, और कर्म परिवर्तन होने से संसार और संस्कृति ये दोनों ही बदल जाते हैं। अब संस्कार बनते कैसे हैं हमारे, तो उसका आधार है, 4 बातों पर आधारित है हमारे संस्कार का बनना। सबसे पहले हैं जो हमारे अनादि संस्कार है। बाबा ने हमें समझ दी है ना, हर आत्मा, विश्व की हर आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। हम सब आत्माओं के अनादि गुण वही है, और उसका प्रमाण भी है कि ये सारी दुनिया का चक्कर लगाएं तो उसमें से एक आत्मा भी ऐसी मिलती है कि मुझे शांति नहीं चाहिए। मिलेगी ऐसी? क्यों? एक तो निकले ना, करोड़ों हैं, करोड़ों में से एक भी ऐसी व्यक्ति नहीं जो कहे कि मुझे शांति नहीं चाहिए। सबको चाहिए ना। पूरे विश्व में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं निकलेगा जो कहे कि मुझे प्रेम की जरूरत नहीं है। कोई भी कहेगा? प्रेम सबको चाहिए, खुशी सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अनादि गुण है, ये हमारे अनादि कालों के संस्कार हैं शांति में रहने के। हमारा घर, परम धाम, मूल वतन, शांति धाम, वहाँ अलौकिक दिव्य शांति है वहाँ पर, और उस देश में ये आत्मा रही है। शांति में रहने के संस्कार हम आत्माओं के अंदर है। इसीलिए ही भगवान को भी कहते हैं कि ये भगवान आप मुझे शांति दो, मुझे शांति की दुनिया में आप ले चलो। हम शांति में जीने वाले, और यहाँ तो आवाज है, लड़ाई है, झगड़े हैं, तूफान है, यहाँ दिल नहीं लगता है। तो हमारे अनादि वो संस्कार है, उसका प्रमाण है ना। देखो, प्रेम भी हमारे अनादि संस्कार है। आत्मा है, प्रेम न मिले तो भी जीना मुश्किल है। सब कुछ उपलब्ध हो, सब कुछ प्राप्त हो, लेकिन कोई आपको प्रेम नहीं देता है तो कहेंगे जी के क्या करूं, ये महल क्या करूं, ये गाड़ी क्या करूं, कोई मेरे से प्रेम से बात ही नहीं करता,
कोई प्रेम से मुझे देखता नहीं है तो जी के क्या करूं? तो प्रेम चाहिए, है ना। बहुत साल पहले एक बहुत बड़े ज्वेलर थे बॉम्बे के, और वो आए थे, उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया था। खुद भी बहुत धनवान थे, धनवान फैमिली में बेटी की शादी की थी, तो भौतिक साधनों की तो कोई कमी थी नहीं वहाँ पर। फिर भी बहुत ऊंची मंजिल में रहती थी, वहाँ से जंप मारा उसने। क्यों? प्रेम नहीं, बाकी तो सब कुछ था। प्रेम के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता है। प्रेम न मिले तो भी जीना मुश्किल है, और वो किससे प्रेम न करे न तो भी जीना मुश्किल है। इसीलिए आज के ज़माने में देखो, किसी के घर में कोई न हो, या तो होते भी हैं, फिर भी जानवरों से प्यार करते हैं। पशुओं को पालने क्यों लगे? पहले था। आजकल पशुओं को घर में रखते हैं, खाते हैं उसके साथ, घूमते हैं उसके साथ। अरे कहीं तो सोते भी हैं कुत्ते को लेके, बिल्ली को लेके। तो देखो, मनुष्य को प्यार नहीं कर पाते हैं तो पशुओं से प्यार करते हैं, और पशु उनको प्यार करता है। लेकिन प्यार चाहिए, क्यों? हमारे अनादि संस्कार है ये, इसीलिए हमको चाहिए। कई बार हम कहते हैं ना, हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, तो हमको तो हक है और हमको मिलनी चाहिए। तो ये शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ये हमारी अनादि प्रॉपर्टी है, हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारे में ये चीज़ थी। तो ये अनादि संस्कार हमारे हैं, वो आज नहीं है, तो हम तड़प रहे हैं शांति के लिए, प्रेम के लिए। हमारी प्रॉपर्टी चली गई है। दूसरी बात है आदि संस्कार, सतयुग के संस्कार। वहाँ भी प्रेम, खुशी, शांति, यूनिटी, सब कुछ वहाँ था। अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं थी सतयुगी दुनिया में। तो आदि के संस्कार भी हमारे ऐसे थे, तो वो संस्कार हमारे में पड़े हैं। और दूसरे हैं माता पिता से मिले हैं संस्कार। माँ बाप भी, बच्चा थोड़ा भी समझदार होता है, ऐसे बैठो, कोई मिले तो नमस्ते करो, बड़े आते हैं भाई पाँव छुओ, है ना, संस्कार देते हैं ना, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे बैठो। मुझे याद है बोरीवली में बच्चों का एक कार्यक्रम रखा था, 2-3 दिन बच्चे वहाँ ही थे, समर कैंप में करते हैं ना, तो बच्चों को भोजन खिला रखे थे, सब बच्चे बैठे थे। उसमें से एक बहुत छोटी बच्ची, छोटे छोटे बच्चों का ही था प्रोग्राम, छोटी बच्ची भोजन के लिए बैठी थी, और मई का समय था जो आम की सीज़न थी, तो सभी बच्चों को आम भी दिया था भोजन में। तो आम की जो गुठली थी ना, अभी छोटे बच्चों का मुंह तो छोटा होता है, तो वो आम की गुठली खाने जाए तो इधर उधर आम लग जाता था। लेकिन छोटी एज में इतनी गंभीर, इतनी शांत और इतना रॉयल्टी से बैठती थी खाना खाने के लिए, और खा के जरा भी उनका यहाँ लग जाता था ना, उसमें भी शांति। एक होता है ना, बच्चे होते हैं, बच्चे तो चंचल होते हैं, खाएं गिराएं, ऐसे ऐसे करे, इसका तो ऐसा आराम से। ये क्या है?
संस्कार दिए गए हैं आत्मा को ना, माता पिता से। तो एक माँ बाप से हमको संस्कार मिलते हैं। दूसरे हैं कि आत्मा खुद अपने संस्कारों को लेके आती है, पुनर्जन्म के संस्कार। और इसीलिए आप और हम सब देखते हैं, सुनते हैं, कितने छोटी छोटी एज के बच्चे इतना सुंदर गीत गाते हैं। उनकी मेमोरी भी, जो गीत हैं सारे ओरल, उनको कागज की जरूरत नहीं है, बड़ों को याद नहीं रहता है, और छोटे बच्चे कितना सुंदर गाते हैं सिंगिंग। ये इतनी एज में कहाँ से आ गया? संस्कार लेकर आए। कई छोटे छोटे बच्चे कितना सुंदर डांस करते हैं। कुछ बच्चे छोटी एज में संस्कृत के क्या श्लोक बोलते हैं, गीता के श्लोक बोलते हैं ओरली। हमारे पास एक बच्चा आया था, उनको बहुत छोटी एज, पूरे वर्ल्ड के फ्लैग को वो पहचानता है। आज आप और हम पूरे वर्ल्ड के फ्लैग की पहचान नहीं है, कुछ देशों के फ्लैग है उसको हम पहचानेंगे। उसको आप अंगुली रख दो कि ये कहाँ का, उस देश का नाम बोलता है। ये क्या चीज़ है? पुनर्जन्म के संस्कार वो आत्मा ले करके आई है। चौथे हैं संग के रंग से संस्कार मिलते हैं। कई बार बचपन में बहुत अच्छे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं और संग बदल जाता है, कुछ ऐसे बच्चों का संग मिल जाता है, उल्टे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। माँ बाप सोचते हैं कि अरे हमने कितनी मेहनत की, कितने अच्छे संस्कार दिए थे, और देखो ये अभी क्या करने लग गया है। माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं, कहते हैं कि अभी आप कुछ करो, इनको क्या करो, कुछ सुधारो, चेंज लाओ इनमें। तो संग के रंग से भी संस्कार क्या हो जाते हैं। पहले सिगरेट नहीं पीता था, कॉलेज में गया तो पीना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, कईयों ने चोरी करना शुरू कर दिया। पहली बातें थी नहीं, अभी आ गई। तो संग से भी क्या बनते हैं? संस्कार बनते हैं। अभी हमें अपने संस्कारों को कैसा बनाना है और कैसे हमारे संस्कार हैं वो बनेंगे कैसे। जैसे जीवन के अंदर उपयोगी चीज़ें, वो हमें क्या चाहिए, सारी चीज़ें क्वालिटी वाली चाहिए, ब्रांडेड ना। कहते हैं ये चीज़ लेनी है, ये ब्रांड बहुत अच्छी है, उसकी चीज़ हम लेंगे। हमें ये देखना है मेरे संस्कार की क्वालिटी वो क्या है। आज चावल भी लेना होगा, कहेंगे बासमती चावल, है ना, क्वालिटी वाली चीज़। तो हमारे संस्कारों की क्वालिटी भी तो श्रेष्ठ संस्कार चाहिए ना हमें, जीवन उपयोगी चीज़ें। संस्कार भी तो हम यूज़ कर रहे हैं ना। हम जो भी कार्य करते हैं, हर व्यक्ति का बाबा कहते हैं पार्ट अलग अलग है। क्यों अलग है? हर आत्मा के संस्कार अलग है, इसीलिए उनकी एक्टिविटी भी अलग अलग है। एक जैसी एक्टिविटी सबकी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा के संस्कार अलग अलग। बाबा में ये भी समझाते हैं कि सतो रजो तमो। अभी आत्मा की स्टेज क्या है? रजो प्रधान तक वो पहुंच सकी है, उसके आगे पुरुषार्थ नहीं कर पाई।
सतो सामान्य तक पहुंची पुरुषार्थ करके, तो उसके संस्कार ऐसे। आज ही बाबा ने मुरली में कहा ना कि कुछ लोग हैं जो ज्ञान को और भगवान को मानते ही नहीं है और खूब पाप करते हैं, तो वो तमो प्रधान है। अभी तमो प्रधान है तो कलयुग के अंत में क्या करेंगे, वो आएंगे, उनका रोल अलग होगा। हम सोचते ये ऐसा क्यों कर रहा है। सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान की एक्टिविटी को देखेगी, उसको तो अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन तमो के संस्कार और सतो आत्मा, उनके संस्कार में डिफरेंस तो होगा ही ना। तो हमको देवी संस्कार अपने आप में क्या करने हैं, भरने हैं। दूसरी बात, संस्कारों को हमें अपने अंदर लाना है, तो उसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि संस्कारों को चेक करके यूज़ करें हम। जैसे धन है, धन के इम्पोर्टेंट को जानते हैं ना। आज घर से बाहर निकले, बिना पर्स के आप बाहर निकलते हो, चाहे भाई हो तो वो पॉकेट लेके निकलेंगे, बहने पर्स, और थोड़े बहुत भी पैसे जरूर। आप सब आए हो, आपके पास पैसे हैं, पर्स है ना। कोई ऐसा है जिनके पास पर्स नहीं और पैसे नहीं है, सब लेके ही निकले। कई बार उस पर मैं हंसाती हूँ कि व्यक्ति को पैसे के बिना बिल्कुल घर से बाहर कदम रखो, पूछेंगे पर्स लिया कि भूल गए हो। बाहर निकलो तो पर्स साथ में होना चाहिए। अभी आपस में पति और पत्नी का भी बहुत प्यार होता है, तो मैं ये सोचती हूँ, आप लोग भी विचार करो कि पर्स के बिना बाहर नहीं जाते, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। पत्नी के बिना बाहर जाते हैं कि नहीं जाते। लेकिन पैसे के बिना, बहनें हैं पति के बिना बाहर जाती है, लेकिन पैसे के बिना बाहर जाती है, तो किससे प्यार ज़्यादा है, किससे प्यार ज़्यादा है, पैसे से ना। उसी के बिना चलता नहीं है। आज देखो, पैसे हम और किसी को देते हैं ना, समझो 10,000 देना है, तो हमने गिनती किया या किसी ने दिया, हम चेक कर लेते हैं बराबर 10,000 है ना, ज़्यादा तो नहीं जा रहा है पैसा, कम भी ना हो ज़्यादा भी ना हो। हम क्या करते हैं, चेक करने के बाद देते हैं। इसी प्रकार से हमारे संस्कारों को एक्शन में लाने के पहले हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए ना। कई बार कहते हैं मेरे मन में आया, मैंने ऐसे कर दिया। अरे आया, और संस्कारों के कारण ही तो सोच आता है ना। ऐसा विचार क्यों आया? किसी के मन में बहुत पॉजिटिव अच्छे सोच, किसी के मन में नेगेटिव विचार, तो संस्कारों के कारण ही तो संकल्प चलते हैं ना। तो संस्कार को एक्शन में लाने के पहले हमें चेक करना चाहिए ना कि मेरे मन में ये विचार आया है, ये ठीक है, करने योग्य है। मन में विचार आया, बुद्धि उस पर क्या करती है, निर्णय देती है ना, करना है या नहीं करना। अभी भट्ठी का निमंत्रण सारे लोगों को मिला है ना, तो हर एक ने सोचा ना कि मैं जाऊं न जाऊं। निर्णय लिया ना आप लोगों ने कि नहीं, भट्ठी में जाना है। और आप सब यहाँ पर, कल कितनी बारिश थी, फिर भी सब माताएं पहुँच गई।
तो जो संकल्प चला उसको एक्शन में लाना नहीं लाना वो बुद्धि का काम है ना। तो हमारे संस्कारों के आधार पर हमको सोच चलता है और उसको हम एक्शन में लाएं, उसके पहले चेक करें कि ये ठीक है या नहीं है, तो परिवर्तन कर सकेंगे। तीसरी बात, जब भी कोई एक्शन में लाना है, आप देखो नया घर लेते हो ना, तो मेन दरवाजे पर क्या लिखते हो? शुभ और लाभ लिखते हो ना, स्वास्तिक बना करके। उसमें कहाँ ऐसा लिखा हुआ होता है लाभ और फिर शुभ? क्यों? पहले क्या? शुभ। शुभ हो तो लाभ होगा। हमारे भी संकल्प, हमारे संस्कार शुभ हो तो मन में संकल्प भी अच्छे आएंगे और फिर हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, और कर्म अच्छे होंगे तो लाभ होगा। कहते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे, बोलते हैं ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा आपको। तो संस्कार को एक्शन में लाने के पहले ही हमें सोचना है। इसलिए बाबा के मुरली का एक वरदान था, उसमें कहा था कि मन में विचार सोच आया ना, संकल्प आया, सोचो ये संकल्प करने जैसा है या नहीं, इस संकल्प को मन में रखना है कि निकालने जैसा है। सोच पर भी सोचो, क्योंकि वो एक्शन में आना है। कई बार बाबा ये भी कह देते हैं कि चलो मन में आया आपको संकल्प, लेकिन कर्म में नहीं ले आना। कर्म में आ गया तो पाप दंड मिलेगा, कहते हैं ना बाबा। तो संकल्प हमारे शुभ होने चाहिए ना। हम शुभ सोचेंगे तो कर्म भी शुभ करेंगे, और कर्म शुभ करेंगे तो लाभ भी, फायदा होगा ही हमें। तो ये भी हमें शुभ संकल्प मन के अंदर करने हैं ना। और एक ये सर्कल भी है कि जैसे ही संस्कारों के आधार पर संकल्प चलता है और हम कर्म करते हैं, कर्म के आधार पर संस्कार बनते हैं, और संस्कार एक सर्कल है। बाबा कहते हैं आपको अपने संस्कार बदलने हैं तो आप अपने कर्म को, सोच को भी क्या करो? बदली कर दो, चेंज कर डालो। तो शुभ संकल्प मन के अंदर हमें करने हैं। और चौथी बात है कि ये शरीर, ये हम सब समझते हैं कि फाइनली छोड़ देने वाले हैं। इसमें बैठे रहेंगे कितने वर्ष, कितना समय रहेंगे, आखिर तो हमको इसको छोड़ना ही है। अब इस शरीर के अंतिम संस्कार ये आत्मा खुद नहीं कर सकती है। समझो एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, वो आत्मा तो चली गई, उनके शरीर का दफन करना वो पीछे वाले करेंगे ना। वो आत्मा प्रबंध करती है, वो खुद नहीं करती है। लेकिन बाबा ने कहा है कि आपके पुराने आसुरी संस्कार हो, उनका अंतिम संस्कार आपको ही करना पड़ेगा, वो कोई दूसरा नहीं करेगा। शरीर के अंतिम संस्कार दूसरे करेंगे, लेकिन मेरे आसुरी संस्कारों का अंतिम संस्कार वो कौन करेगा? दूसरे पर डिपेंड्स नहीं। मेरे आसुरी संस्कार आप चेंज करोगे, आप उसको खत्म करोगे नहीं। ये प्रयत्न किसको करना पड़ेगा? खुद को ही करना पड़ेगा।
बाबा की मुरली में भी आता है कि अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार कर दो, उसको जला के खत्म कर दो। जैसे आत्मा निकल जाती है, शरीर को क्या करते हैं? जला के खत्म, कि फिर से उसमें आत्मा प्रवेश न हो जाए, वो आत्मा खुद या दूसरी आत्मा भी उसमें न आए। उसको जला के क्या कर दो? खत्म ही कर दो। तो हमारे पुराने संस्कारों को भी बाबा कहते हैं भस्म कर डालो, जला दो, खत्म कर दो। और शरीर को जलाने के बाद वो जो राख बोलते हैं, जो मिट्टी बन जाती है, उसको भी उठा के डाल के आते, वो भी नहीं रखते, वो उसको भी संभाल के रखते हैं। कहते समुद्र में, नदी में जा कर के क्या करो? बहा के आ जाओ, रखना नहीं है उसको। हमारे भी आसुरी पुराने संस्कारों को वो अंतिम संस्कार हमको खुद को ही कर देना है। उसका अंश भी हमें रखना नहीं है। बाबा कहते अंश भी रखा उस संस्कार का तो वंश है ना होगा। आजकल इस शरीर के अंदर कैंसर भी एक कॉमन बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर भी क्या करते हैं? उस जम्स को खत्म करो। यदि एक भी कीटाणु रह गया ना उस बीमारी का, तो फिर से वो बीमारी क्या होगी? शुरू हो जाएगी। समाप्त कर दो। तो ये आसुरी संस्कार, पुराने संस्कारों को भी हमें क्या करना होगा? अंतिम संस्कार खुद ही। कई लोग लौकिक में भी होते हैं कि भाई मैं देह छोड़ूं, मेरे पीछे दान पुण्य है, कोई करे न करे, जीते हुए मैं करके जाऊं। होता है ऐसे, जीते जी मरने का भी भोग लगाते, जीते हैं लेकिन मैं मर गई हूँ, भोग लगा लो। मरने के बाद कोई करे या नहीं करे, तो खुद प्रबंध करते हैं। तो इस संस्कारों को भी हमें खुद ही क्या करना होगा? समाप्त है वो करना होगा। दूसरा भी, संस्कारों को बदले कैसे, चेंज कैसे करें हम संस्कारों? समझ तो गए कि अंतिम संस्कार कर देना है, कैसे करेंगे अंतिम संस्कार? तो सबसे पहले संस्कारों को बदलने के लिए बाबा की एक मुरली है, महसूसता की शक्ति। पहले खुद को रियलाइज होता है कि मेरे जीवन की ये संस्कार, उसको चेंज करना है। मुझे फील हुआ, खुद को रियलाइज हुआ, मैं अपने आप को समझती हूँ मैं तो राइट हूँ। कोई कहते हैं देखो आप ये जोर से बोलते हो ना, अच्छा नहीं है, गुस्सा करते हो ना, अच्छा नहीं, ये आदत है ना, बदली करो, ये आपकी नेचर, आपके संस्कार को आप चेंज करो। झूठ बोलते हो ना, अच्छा नहीं है, सच बोलना सीखो, संस्कार को चेंज करो। लेकिन मैं समझती हूँ मैं तो सच्ची हूँ, मैं अपने आप को रॉन्ग समझती नहीं हूँ, फील नहीं करती हूँ, तो मैं चेंज कर सकूँगी। पहले खुद को महसूस होना चाहिए कि ये मेरा नेचर है, वो ठीक ईर्ष्या करने का, नफरत करने का नेचर हो, किससे लड़ने का नेचर हो, गुस्सा करने का नेचर, ये संस्कार है। अभी उसको ठीक ही समझेंगे तो फिर परिवर्तन कर नहीं सकेंगे। पहले फील करें कि हाँ ये ठीक नहीं है, तभी ही परिवर्तन हम कर सकेंगे। इसलिए आज होमवर्क करना है? जब ये आपको समय मिले, दोपहर में या रात्रि को,
चेक करना। आज तक मेरे में कौन सी ऐसी हैबिट है जिसको मुझे चेंज करना है। बाबा कई बार मुरली में भी कहते हैं कि कई बार बहुत बड़े महारथी भी कोई खाने की चीज़ देखते हैं, छिपा करके खा लेते। मुझे चेक करना पड़ेगा ना। किसी की और कोई चीज़ है, उनकी चीज़ है, कोई नहीं देखता है, उठा ली मैंने, तो ये भी गलत संस्कार है ना। मालिकी किसकी है? यूज़ करना है, परमिशन लो कि आपकी ये चीज़ है, मैं यूज़ करूं, और फिर भले करो, इसमें गलत नहीं है। लेकिन वो देख नहीं रहे हैं, उनको पता नहीं है, तो मैंने ले ली, मैंने यूज़ कर डाली। अब उनको तो पता ही नहीं कि कहाँ गुम हो गए। तो ये संस्कार मुझे चेक करने हैं कि मेरे में कौन से ऐसे संस्कार हैं जिसको मुझे क्या करना है, चेंज करने की। तो लिस्ट बनाओगे ना, चेक करोगे ना। भट्ठी में आए हैं, यहाँ फुर्सत मिली है, अपने आप का स्व का दर्शन करने का टाइम मिला है। भक्ति में मंदिरों में जाकर के देवताओं के तो बहुत दर्शन किए, है ना। नटराज का दर्शन किया, है? कृष्ण का दर्शन किया, विष्णु के दर्शन किए। मैंने कभी मेरा दर्शन किया? खुद के हमने दर्शन किए कि मैं क्या हूँ। आत्मा हूँ तो पता चला, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूँ, क्या है मेरे में कि जिसको चेंज करने की। तो ये है स्व का दर्शन करना, है ना। तो खुद को हमें देखना है, और जब हमें अपने आप के दर्शन में पता चलेगा कि ये मेरे में कमी है, ये मिस्टेक है मेरे में, तो मैं क्या करूं? चेंज करूं। कॉमन चीज़ है कि कई बार हम कहीं गए हैं, पार्टी में खा रहे हैं, खाते खाते वो चीज़ यहाँ लग गई है। अभी मुझे तो दिखाई नहीं देती है, तो कोई दूसरा कहता है कि जरा आओ ना, आप है ना, जरा यहाँ साफ कर लो, आपके होठ पर लगा है, गाल पर लग गया है, उसको साफ करो। तो हम क्या करते हैं? आईने में देखने भी नहीं जाते हैं। उसने कहा भाई कोई तीसरा देखे कि मेरे मुंह पर कुछ लगा है, मिस्टेक है, तो मैं क्या करूं? उसको तुरंत उसको प्रूव करने नहीं जाती हूँ, लेकिन तुरंत साफ करती हूँ। देरी नहीं करते हैं हम। देरी करते हैं? नहीं करते हैं। तो ऐसे ही स्व के दर्शन करने में हमें पता चले कि मेरे नेचर में, मेरे संस्कार में ये थोड़ा सा दाग है। बाबा कहते हैं डायमंड में दाग होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी? कम हो जाएगी। तो तुरंत पता चले और हम उनको चेंज है वो कर दे। तो एक तो हुई महसूसता शक्ति, दूसरा है परिवर्तन के लिए सदैव शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। बाबा दो शब्द हमें कहते, क्योंकि दिन भर में मुझ आत्मा का श्रेष्ठ चिंतन चलता है। अच्छे अच्छे शुभ ऊंचे बेस्ट सोच मन में चलते हैं, या दर्द के, दुख के, फिकर के, नेगेटिव ऐसा विचार चलता है। कैसा चलता है? क्योंकि हमारे कर्मों का आधार सोच है ना। ये बाबा क्यों स्वचिंतन के लिए हमें कहता है
कि खुद के लिए आए तो भी अच्छा विचार करो, दूसरे के लिए आए तो भी शुभ चिंतक। भगवान सर्व आत्माओं का भला करे, सब पर रहम करे, सब सुखी हो जाए, सब आत्माओं को शांति मिले, सर्व के रोग मिट जाए, शोक मिट जाए, उनके दर्द मिट जाए। इस सब के लिए शुभ चिंतक बाबा कहते हैं, शुभ सोचो, आपके विचारों के वो अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो जाए। ये आप सोच के वाइब्रेशन सारे विश्व की आत्माओं, इंटरनेशनल योग क्या है? सभी के लिए शुभ चिंतक। और क्या करना है? बाबा की याद में सारों के लिए शुभ सोचना, और जो शुभ विचारों में रहता है वो करेगा भी शुभ ही, बोलेगा भी शुभ ही। तो उसके संस्कार कैसे बनेंगे? ऊंचे, श्रेष्ठ। अभी बाबा क्या कर रहा है? हमको क्या सिखा रहा है? बच्चे, आप सात्विक आहार लो, नॉनवेज नहीं, प्याज लहसुन नहीं, कोई व्यसन न हो आपको। क्यों न हो? क्योंकि देवताओं में नहीं होता है, और आपको वो संस्कार भरने हैं ना अपने आप में, देवी संस्कार, दिव्य संस्कार भरने हैं। तो आप ये नहीं खा सकते। बाबा अच्छे संस्कारों के लिए खाने के बारे में भी हमें इशारा करता है। बाबा कहते हैं, बच्चे भोजन करो ना, खाने की आपकी पद्धति वो भी रॉयल होनी चाहिए। अभी खाना तो सब खाते हैं, कभी हम कैसे खाते हैं वो देखा? रॉयल्टी से खाओ। बाबा कहते हैं, चल रहे हो तो भी कैसे चलो? रॉयल्टी के साथ चलो। साकार में बाबा भी थे ना, दादियाँ भी सुनाती थी कि कोई चल रहा है, कईयों इतना धीरे से, शांति से, लाइट, हल्के होके चल रहे हैं। कोई कोई चलते हैं ना, इतना उनके चप्पल का या तो पैर का इतना आवाज आता है, पता चल जाता है कोई आ रहा है। बाबा कहते हैं, इस धरती माता को दर्द नहीं दो, दुख नहीं दो उसको। चलन भी रॉयल चाहिए। संस्कार भर रहा है ना बाबा हमारे में, छोटी छोटी बातों का। बाबा कहते हैं, सोते हो, देखो आपकी निंद्रा सात्विक है। साकार में बाबा थे, 300-400 यज्ञ में रहते थे। रात को है ना, बाबा, बच्चे सोए हो ना, छोटे छोटे बच्चे थे, आए थे, चक्कर लगाता था कि देखूं किसकी नींद सात्विक है, निंद्रा किसकी रजो है या तमो है। कैसे बच्चे किस अवस्था में सोए हैं? क्योंकि जब हम सोते भी हैं तो जिस अवस्था में हम सोते हैं उसके आधार से हमारे चेहरे के भाव होते हैं। नींद के अंदर भी किसके चेहरे का फोटो निकाल लो, देखो कि मैं सोई थी तब चेहरे पर क्या था, स्वरूप क्या था। आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, वो झूले में सोया हुआ हो, आप साक्षी होकर के देखो, कभी है ना उनका चेहरा ऐसे सोया है लेकिन चेहरे पर भाव है ना मुस्कुराने के होते, और कहते देखो नींद में हंस रहा है वो।
और नींद के अंदर रोता हुआ भी देखा है? अभी टेंशन क्या वो उसको पता नहीं होता है, लेकिन आप उसका चेहरा देखो ना तो ऐसे टेंस फेस पर होता है या नहीं? उनको तो नॉलेज ही नहीं है, हमें तो टेंशन क्या है पता है, उसको कुछ पता नहीं है। भाव ये है कि जब हम सोते हैं तब जैसी हमारी आंतरिक स्थिति होती है वैसे चेहरे पर भाव वह प्रकट होते हैं। तो बाबा देखता था कि बच्चों की निंद्रा कितनी सात्विक है। तो ये भी संस्कार बाबा ने क्या किए, सोने के भी कैसे सोना चाहिए। आप सबको पता है, मुरली में आता है, बाबा कहते हैं हर्षित मुख रहो, लेकिन हंसना कैसा है वो भी सिखाया ना। प्रसन्नता चेहरे पर, आपके चेहरे, आवाज नहीं, लेकिन फिर भी आपके चेहरे को देख कर के लगे कि क्या हर्षित चेहरा है। दूसरा, बाबा ने ये भी हमें बताया, रावण भी हंसता था। रावण कैसे हंसता था और राम कैसे हंसते थे। रामायण देखा है, सबने देखा होगा। रामायण के अंदर राम के चेहरे को कैसा दिखाया है, और रावण आवाज करे हा हा हा। अब ये भी हंसना ही, कहते देखो मैं हंस रहा हूँ। अभी मैं मस्त हंसी तो आप सब हंसे, क्योंकि ये हंसना अलग प्रकार का था। रावण भी हंसता था और राम भी हंसता था, लेकिन कहाँ सात्विकता, कहाँ तामसिकता। तो बाबा ने हंसना कैसे है, ये संस्कार भी हम बच्चों के अंदर बाबा ने क्या किए हैं, भरे हैं। ये सब देवी संस्कार हैं। जो देवताएं नहीं करते हैं वो संगम युग के ब्राह्मण भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण सो क्या बनने वाले हैं, देवता। अभी संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए अटेंशन की जरूरत है। कई बार हमें अपने आप में बदलाव लाना है, लेकिन हम अपने पर ध्यान नहीं देते, अटेंशन नहीं। यदि अटेंशन दे तो परिवर्तन भी, भले हाँ उस प्रोसेस में टाइम लगेगा। समझो आज का आज मेरे अंदर कोई चेंज आ जाने वाला है, ऐसा नहीं है, समय लगेगा। मुझे धैर्यता उसमें रखनी पड़ेगी। समझो किसी में जोर से बोलने की आदत है, आवाज़ से बोलते हैं, आवाज़ से हंसते हैं, ऐसे आवाज़ से बोलते हैं। अभी आज का आज चेंज हो जाएगा वो नहीं, लेकिन जब वो बोलना शुरू करे उसके पहले सोचना होगा कि मेरी आदत जोर से बोलने की है, लेकिन मुझे क्या करना है, धीरे से बोलना है। जब बोलने की बात आए, अटेंशन प्लीज, धीरे से मुझे बोलना है। ऐसा बार 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 करेंगे तो उनका आवाज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्लो डाउन अपने आप में। उसके बाद फिर उसको बोलो, जोर से बोलो, कहते अभी नहीं बोला जाता है। पहले मैं बोलती थी, अभी मेरे संस्कार बदल गए। अभी मैं क्या करती हूँ, धीरे से ही बोलती हूँ। क्यों? अटेंशन। अटेंशन के बिना परिवर्तन नहीं होता है। अगले ग्रुप में भी मैंने ये एग्जाम्पल दिया था मेरा अपना, कि मैं कोर्स करा रही थी, गुजराती मातृभाषा है,
तो कोर्स कराते समय बोलती थी ताकत ताकत। सामने वाले भाई ने मुझे रियलाइज़ कराया कि ये ठीक नहीं है, हिंदी में ताकत बोला जाता है, ताकत नहीं। अभी इसको चेंज करना था। भाई अच्छा, थैंक्स, आपने ध्यान दिलवाया। लेकिन जब ताकत शब्द आता था तो मेरे मुख से ताकत निकलता था, फिर मेरे को रिपेयर ठीक करना पड़ता था। अरे ऐसा नहीं बोलना है, उन्होंने मुझे सिखाया था कि ताकत बोलना है, ताकत। तो बहुत बार मैंने ताकत 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 प्रैक्टिस की, तो फिर ताकत से ताकत हुई। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कितने शब्द के परिवर्तन करने के संस्कार में कितनी ताकत मुझे लगानी पड़ी, कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ करना पड़ा शब्द परिवर्तन के लिए। और यहाँ तो हमें अपने जीवन के संस्कारों को बदलना है, तो कितनी धैर्यता रखनी पड़ेगी ना, अटेंशन हमें देना पड़ेगा। इसीलिए परिवर्तन के लिए रिपीटेशन जरूरी है। बाबा भी हमें स्वमान दे करके हमारे संस्कारों को बदलते हैं ना। संजो, मुझे शांति की अनुभूति करनी, मेरे नेचर को मुझे शांत बनाना है। तो बाबा कहते हैं संकल्प करो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति ये मुझ आत्मा का स्वधर्म है। पूरा विश्व शांति प्रिय आत्माएं रहती है। शांति ये तो मुझ आत्मा का निजी घर है। अरे मेरे पिता परमात्मा, वो भी शांति के सागर हैं। शांति मुझे भी बहुत पसंद है। मैं शांत हूँ, शांत हूँ, शांत हूँ। ये मुझे अपने आप में रिपीट करना पड़ेगा ना। अभी देखो, इतना बोला मैंने, सबको लगा कि शांति थी, फील हुआ वातावरण के अंदर, सब शांत हो गए। जब हम बार बार, थैंक यू, तो बार बार हम जब ये रिपीट करेंगे, ये प्रैक्टिस दिन में कई बार, तब जा कर के हमारे संस्कार क्या होंगे, शांति के बनेंगे। रिपीटेशन की ज़रूरत है। अब और एक मेथड है संस्कार परिवर्तन के लिए कि जब मुझे जैसे संस्कार अपने बनाने हैं वो ही मैं सुनूं। जो मुझे बनना नहीं है वो बातें सुन के मैं क्या करूं? चाहे वो गीत हो कि चाहे कोई व्यक्ति की बातें हों, मुझे ऐसा बनना ही नहीं है, तो मुझे वो सुनना भी नहीं है। मुझे जो बनना नहीं है वो मुझे मुख से वर्णन भी करना नहीं है, क्योंकि श्रवण का भी असर और जो हम वर्णन करते हैं उसका भी असर होता है। समझो हम स्वयं के बारे में बार बार सोचते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मैं है ना गुस्से वाली हूँ, मेरे में बहुत गुस्सा है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मुझे सब पर गुस्सा आता है,
सब लोग ऐसा बोलते हैं कि आप गुस्से वाले हो। तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं अपने आप को, मेरी वो डार्क प्रिंट तैयार कर रही हूँ कि मैं कैसी हूँ? गुस्से वाले। तो क्यों बोलती हूँ मुझे गुस्सा चाहिए? नहीं, मैं तो बहुत मीठा बोलने वाली हूँ, मधुर भाषी हूँ, मृदु भाषी हूँ मैं। मेरी भाषा है ना, बहुत मीठी है। मुझे मीठा बोलना बहुत पसंद आता है और मैं मधुर बोलती हूँ, सबको प्यारी लगती हूँ, सबको अच्छी लगती हूँ। मुझे तो मीठा ही बोलना है, मधुर ही बोलना है। मधुर हूँ, मधुर हूँ, मधुर हूँ, ये मंत्र बार बार सोचो भी, और जहाँ बात निकले कि मधुर बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी जो मधुर बोलते थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने देखा कि बहुत लोगों की भाषा मधुर है, तो मेरी क्यों न हो। तो मैं बोलने में, वर्णन करने में, सुनने में भी वही चीज़ हो कि जो मैं बनना चाहती हूँ, अपने आप को बनाना चाहती हूँ। सबसे बड़ा उदाहरण अव्यक्त बाप दादा का देखिए। अव्यक्त बाप दादा की जब पधरामनी होती है तो उस समय पर बाबा के शुरू शुरू के महावाक्य आप देखिए, हर अव्यक्त मुरली के बाबा के हमारे लिए कितनी ऊंची भाषा वर्णन करते हैं। मेरे सिकी लद्दे बच्चे, मेरे होली हंस बच्चे, मेरे राज ऋषि बच्चे, मेरे कल्प के बिछड़े हुए प्यारे बच्चे आज मुझे मिले हैं। हर मुरली की आदि देखो, शुरुआत देखो, स्टार्टिंग देखो, कितने अच्छे अच्छे बाबा ने हमको टाइटल दिए हैं। अरे मेरे बच्चे तो लाइट हाउस है, सारे विश्व को रोशनी देने वाले हैं मेरे बच्चे। बाबा वैसे देख रहा है लाइट हाउस के रूप में। अभी हम क्या भी हैं, लेकिन बाबा मेरा चित्र क्या बना रहा है? शब्दों से, संकल्पों से। कौन सा पिक्चर खींच रहा है? ये कैमरा से पिक्चर खींचा जाता है ना, तो बाबा भी संकल्प के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से हमारा कैसा चित्र बना रहा है। हम अभी है नहीं, लेकिन मेरा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया चित्र बाबा शब्दों और संकल्पों से बना रहा है। तो बार बार बाबा के ऐसे ऊंचे श्रेष्ठ महावाक्य ये हमारी स्थिति को भी क्या कर देते? अच्छा, मैं होली हंस हूँ, तो मैं तो ज्ञान ही रत्न चूग सकती हूँ, वही मुझे सुनना चाहिए। मेरे मुख से तो ज्ञान के रत्न ही निकलने चाहिए। बाबा ने मेरे लिए क्या कहा? परिवर्तन। तो जो बनना है उसको देखो, अपने आप को वो पिक्चर तैयार करो, और किसी को भी जैसा बनाना है वो चित्र देखो। हम क्या करते हैं? उल्टा काम करते हैं, है ना? ये तो है ही ऐसे, ये तो बदल ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं बदलेंगे। अरे मर जाएंगे ना तो भी नहीं बदलेंगे। मर जाएंगे लेकिन इनके संस्कार नहीं बदलेंगे।
हम लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, उनका चित्र कैसा बना रहे हैं, वो तो है ही उनका, अभी हमको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कैमरा से फ़ोटो लेते हैं, समझो मेरा फ़ोटो निकाला, लेकिन उस समय पर अच्छा नहीं आया, तब मेरे चेहरे पर कोई हास्य नहीं था, कोई मज़ा नहीं थी, और मेरा क्लिक कर लिया फ़ोटो, फिर मेरे को दिखाया, तो मैं क्या कहूँगी, ये डिलीट कर दो, ये मेरा फ़ोटो अच्छा नहीं आया, निकालो निकालो कैमरा से। अभी मैं ठीक से खड़ी रहती हूँ, हाँ, और आर्टिफिशियल भी मुस्कुराती हूँ, अभी निकालो मेरा फ़ोटो। क्या करते हैं, डिलीट, और अभी फिर से अच्छे से पोजीशन में खड़ी रहती हूँ, अब मेरा फ़ोटो निकालो। सबको अपना अच्छा फ़ोटो निकला हो वही अच्छा लगता है ना, नहीं है तो वो नहीं चाहिए, किसको दिखाना मत, भूल से भी नहीं दिखाना मेरा फ़ोटो, ये अच्छा नहीं आया है। और अच्छा जो आया है, आपने देखा मेरा फ़ोटो, मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि वो अच्छा आया है इसलिए मैं दिखाऊंगी, नहीं अच्छा है वो तो हम हमारा चित्र संस्कारों का या औरों का जैसा अच्छा बनाना चाहते हैं वैसा ही संकल्प और शब्दों से वही सीन को देखो, वही चित्र को देखो। बिगड़ी को बनाने वाले हम हैं। बाबा भी क्या करता है, बिगड़ी हुई दुनिया को बनाने आया है। हम भी अपने संस्कारों को बनाने के लिए ही तो भट्ठी में आए हैं, बाबा के बने हैं। किस लिए? अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। इसलिए सुनना, सोचना, वर्णन अच्छा ही करो, तो अच्छा होगा। जब सोचते नहीं अच्छा तो अच्छा होगा कैसे? तो ये संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। दादियाँ भी, गुलजार दादी स्पेशली ये कहती थी कि आप संकल्प करते हो लेकिन दृढ़ संकल्प करो। अच्छा सोचा, ये बीज है, लेकिन दृढ़ संकल्प का पानी चाहिए। जैसे पौधा लगा देते हैं, रोज पानी डालना पड़ता है, रोज पानी चाहिए उसको, पौधे को देना पड़ता है ना पानी। मैंने अच्छा संकल्प तो किया कि आज से लेके मैं ये करूँगी, लेकिन उसको दृढ़ करने का पानी तो मुझे करना ही है, मैं करके ही छोड़ूंगी। कैसे नहीं हो सकता है, देखती हूँ, मेरे में वो शक्ति है, मैं करके दिखाऊंगी। तो ये दृढ़ता का सिंचन उस सोच को चाहिए। और बाबा ने कहा है कि योग का धूप, पानी, पौधे को धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सिंचन चाहिए, तो फलीभूत होता है। हमने भी संस्कार को अच्छा बनाने का सोचा, लेकिन उसमें दृढ़ता और जो हमने सोचा है मैं एक्शन में ला सकूं, उसकी ताकत भी तो चाहिए ना। और वो ताकत कैसे आएगी? योग के बल से, बाबा की याद से वो शक्ति मेरे में आएगी। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारी, मैंने समझो साक्षी होकर लिस्ट बनाई, तो बहुत सारी बातें ऐसी मुझे लगी कि अच्छा मुझे तो ये भी बदलने की ज़रूरत है, ये भी बदलने की ज़रूरत है, बहुत कुछ बदलने का है। अरे कब बदली होगा, नर्वस हो जाते हैं।
कई बार नहीं, बहुत सारे काम हो, आज मुझे इतने काम करने हैं, कैसे होगा कैसे नहीं, नर्वसनेस आ जाती है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसे बहुत सारे संस्कारों को एक साथ चेंज करने का प्रयत्न करते हैं ना। बोलने में भी ध्यान देना है, सुनने में ध्यान देना है, खाने में ध्यान देना है, पीने में ध्यान दे, तो बाप रे कितना करने का है। होगा मेरे से ये, मैं कर पाऊंगी? ये सब मेरे से नहीं होगा, छोड़ दो उसको, है ना। दिल शिकस्त, छोटी दिल हो जाती है कि सब मेरे से नहीं होगा। मैं जब ज्ञान में आई तभी यहाँ पर कहा कि बाहर का खाना नहीं, लेकिन संबंधियों के घर का भी नहीं खाना है। तो बाहर का खाना नहीं खाना है, वो अपने कंट्रोल में। लेकिन ब्राह्मण परिवार से थे तो शुरू नहीं थी और रिलेटिव के पास गई। अभी उनको कहा कि भाई मैंने तो बहाना ही बताया लेकिन उनको ये लगता है कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों के हाथ का नहीं खाएगी। तो मैंने फादर को कहा कि ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ बाकी बातें तो अच्छी है और मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये संबंधी के घर में जाओ और फिर खाओ नहीं, ये मुश्किल लगता है मेरे को, है ना। मैं ये नहीं कर पाऊँगी, है ना। दिल छोटी हो गई। फादर ने कहा कोई बात नहीं, हम समझाते हैं, उनको कहते हैं। उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, तो फिर वो समझ भी गए और कोई प्रॉब्लम है वो। लेकिन शुरू में मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा था ये। इसलिए हर चीज़ को एक साथ चेंज करने में नहीं जाओ, नहीं तो थकेंगे, कमज़ोर फील करेंगे। कोई एक संस्कार, कोई एक बात जो आप एसेंशियल समझते हो, एक संस्कार को लो और उनको परिवर्तन करने का प्रयास स्टार्ट कर दो। और एक में कुछ परसेंटेज भी आप सक्सेस हुए तो आपकी ताकत क्या होगी, बढ़ जाएगी। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये देवी संस्कार, देवी गुण, देवी संस्कार, ये भी आपस में एक परिवार है। एक संस्कार अच्छा आप धारण करोगे ना, दूसरे संस्कार उसके साथ साथ क्या होते जाएंगे, आते जाएंगे। एक बात लाओ तो दूसरी बात अपने आप में होने लगेगी, क्योंकि इनकी भी फैमिली है। देवी गुण भी एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। एक करोगे दूसरा नेचुरल होने लगेगा। आपको भी आश्चर्य लगेगा कि अच्छा एक के लिए मैंने प्रयास किया, दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली आने लग गई है। इसलिए नर्वस नहीं होना है। कोई एक बात ले लो जीवन में पुरुषार्थ करने की और उसके पीछे पड़ जाओ। छोड़ना नहीं है मुझे, दृढ़ता से मुझे उस चीज़ को पकड़ करके रखना है, तो हम संस्कार परिवर्तन कर सकेंगे। कोई बड़ी बात है नहीं। इसलिए इस भट्ठी में आए हैं ना, आज ये काम करना, कोई एक संस्कार को लेना और उसका प्रयास शुरू करना है। ओम शांति।